तेरे बस सुर नर और जोगी, कोई तेरा हुक्म न फेरा। सूरत कहती है तेरे जग, तेरे बस योगी ऋषि मुनि तपस्वी सब तेरे बस में है। तू जब अपना हुक्म दे देगा तो एक भी नहीं डाल सकती, ऐसी तुम्हारी महिमा। बोलो। जिस चाहे तिस जगत फसाए, और चाहे तिस करे निवेरा। जिसको तुम चाहो उसको जगत में फंसा दो, और जिसको चाहो तो मार दो, यहाँ से छुटकारा दिला दो। तुम्हारी तो बहुत बड़ी महिमा है, तुम छोटे नहीं हो, बहुत बड़े हो। तुम्हारा हुक्म चलता था सब पर। ऐसी महिमा सुनी तुम्हारी, ताते तुम पे करूं निहोरा। ये मैंने तुम्हारी महिमा सुनी है, ये मर की ये महिमा थी, इसलिए मैं तुमसे प्रार्थना करती हूँ कि तुम हमारी एक बात मान लो। बोलो। इस तन नगरी तुच्छ देश में, क्यों कैदी होए पड़े अंधेरा। ये तन नगरी है, ये शरीर जो है ये तन है, जिसमें है इस तुच्छ देश में और क्षणिक आनंद में, इसमें कैदी होकर के तुम पड़े हो। हम भी मार खा रहे, तुम भी मार खा रहे हो। हम तो तुम्हारे बस हैं, तुम चिल्लाओगे तो हम भी चिल्लाते। क्या करें, ये तुम्हारी महिमा थी, और तुच्छ देश में आकर के यहाँ पड़े हुए हो। बोलो। सतगुरु मोसे कहा बचन एक, मन को संग ले चलो सवेरा। और सतगुरु ने बताया कि सूरत, तू अगर घर जाना चाहती है मालिक के पास तो मन को साथ ले ले, मन को साथ ले ले तो चली चलेगी, निकल जाएगी। बोलो। ताते तुम पे करूं बीनती, चढ़ो गंगन क्यों करो अबेरा। सूरत कहती है इससे हमने तुमसे विनती की है कि सतगुरु ने ये बताया कि तुम मन को साथ ले लो और चलो तुम सवेरे। ये सवेरा नहीं है, वहाँ 24 घंटे सवेरा रहता है, उस तरफ चलो आप, उधर। इंद्रिय द्वार विषय अब त्यागो, करो अभी सुलझेरा। और इंद्रियों के द्वार पर बैठ करके तो तुम क्षणिक भोग भोगते हो, इसको थोड़ा सा खाओ, कम करो, थोड़ा त्यागो, भोगों से थोड़ा उदास हो जाओ। इतने पड़े रहोगे तो इसमें तो चढ़े, खाया तो जरा सा क्षणिक, देखा तो जरा सा क्षणिक, हर चीज क्षणिक है यहाँ। इंद्रियों के स्वाद लिए तो क्षणिक, इसलिए गुरु ने बताया कि तू मन को किसी तरह से साथ ले ले तो चल पड़ेगी, चल देगी अपने घर की तरफ। तुम सा संगी और न कोई, मैं तुम्हारी और तुम ही मेरा। और सूरत कहती है कि मैं तुम्हारा साथी हूँ, तुम मेरे साथी हो। मेरा तुम्हारा साथ और कोई साथ नहीं देगा। हम तुम्हारा साथ देंगे, तुम हमारा साथ दोगे। और एक बात हमारी मान लो। बोलो। मुझ दासी का कहना मानो, गगन मंडल चढ़ बांधो डेरा। मुझ दासी का, सेवका का कहना मानो, चलो गगन मंडल में आनंद बरस रहा है, वहां चलो, हम तुम दोनों पिएंगे, पिएंगे उस आनंद को। यहाँ तो आनंद है नहीं, राजा भी बने तब भी नहीं बना, अब विश्व चक्रवर्ती बने जब भी नहीं, सेठ साहूकार जब भी नहीं बने, पढ़े लिखे तब भी उनको कुछ नहीं मिला।
सब के सब रो रहे अपनी अपनी जगह। तब बोलो जैसे थे कैसे फिर हुई हो, क्यों दुख सुख यहाँ सहो और तुम धनेरा। जैसे थे, जो तुम्हारा सब पर हुक्म चलता था वैसे ही तुम हो जाओगे, फिर तुम्हारा सब पर हुक्म चलेगा और तुम्हारे हुक्म को 3 लोक में कोई टाल नहीं सकता। यह है तुम्हारी महिमा। और अब यहाँ पर दशा रो रहे हो। बोलो सतगुरु पूरे भेद बताया, मन के संग लेकर घर फेरा। सतगुरु पूरे ने भेद बताया कि तुरंत मन को साथ कर ले, रास्ता में बताता हूँ और तू इसी रास्ते पर चल पड़ तो निकल चलेगी। भेद रास्ता बताता हूँ, मार्ग का भेद सब पता, ठिकाना सब चिन्ह सब बताऊंगा उसको। तू मन को साथ ले ले और चल निकल चल। बोल मैं हूँ सूरत पड़ी बस तेरे, और बिन तुम मदद शब्द नहीं है। और मैं हूँ तुरंत, दोनों आंखों के पीछे बैठी है, मैं तुरंत हूँ और तुम्हारे बगैर साथ के मैं किसी तरफ जा नहीं सकती। तुम साथ दे दो तो फिर निकल चले। बोलो जो ये कहन न मानो मेरी, तो 84 करे बसेरा। और तुरंत कहती है मन, तुम अगर हमारा ये कहना नहीं मानते हो तो तुम भी 84 में और हम भी 84 में भोगेंगे, रोएंगे, चिल्लाएंगे, मार खाएंगे, वहां कोई सुनने वाला नहीं, कोई भी सुनने वाला नहीं है, रोते ही रह जाओगे। प्यास लगी पानी नहीं मिलेगा, भूख लगी है खाना नहीं मिलेगा, जाड़ा है तो कपड़े नहीं मिलेंगे, चाहे कहीं भी जाओगे कोई चीज नहीं मिलना। बोलो अब तुम दया करो मेरे ऊपर, सुन बिनती खोजो धुन नेरा। मेरे ऊपर में दया करो, तुरंत कहती है मेरे ऊपर दया करो और बात में धुन आ रही है, उसको हम तुम बैठ करके खोजे, धुन को, आवाज को, शब्द को ढूंढ लेंगे। हम दोनों मदद करेंगे तो हो जाए, गुरु कृपा हो जाएगी। बोलो हम तुम दोनों चढ़े अधर में, जाकर बसे पहाड़ सुमेरा। कहते हम तुम दोनों आकाश में चढ़ेंगे, इसी मनुष्य शरीर से ऊपर चढ़ेंगे अधर में और पहाड़ सुमेर पर देखेंगे चल के। तुम वहाँ रहना राज कमाना, हम पहुँचे जहाँ सतगुरु स्वामी तुम वहाँ डेरा। रहना जहाँ से आए हो, वहाँ रहना, फिर सब पर राज करना, राज का हुक्म का भोग भोगना, तुम्हारे ऊपर किसी का हुक्म नहीं चलेगा। और हम पहुंचेंगे सतगुरु डेरा, हम सतगुरु जहाँ रहते हैं वहाँ जाएंगे, वहाँ पहुंच जाएंगे। बोलो मन बोला सुरत से फिर ऐसे, विषय स्वाद मोह से जात न अब जब सुन छोड़ा। लिया उन्होंने इसमें मांगो तो मन कहता है तुरंत मैं क्या करूं, विषयों के जो स्वाद लग गए मुझसे छूटते नहीं, मुझसे छूटते नहीं, मुझे विषय में लगे, मैं तो विषय में पड़ा, क्या करूं। बोलो कैसी करूं बचन कस मानू, मैं इंद्री बस हुआ न थोड़ा। तो मतलब ये है कि मन कहता है कि तुरंत मैं क्या करूं और कैसे तुम्हारे वचन को मानूं। मैं जरा सा भोग देखता हूँ फट गिर जाता हूँ, गिर जाता हूँ भोग, मुझमें बल पौरुष रहा नहीं। बोलो बल पौरुष मैं सब ही हारा, अब इनसे मेरा चले न तो मन कहता जोड़ा। है कि मैंने बहुत बल लगाया, बहुत कुछ किया, लेकिन इनसे बस नहीं चलता है। मैं तो उससे कहता हूँ कि छोड़ दूंगा, जब देखता हूँ तो गिर जाता हूँ, फिर गिर जाता हूँ भोगों में, लिप्त हो जाता हूँ, मुझे होश नहीं रहता है। आगे पीछे बहुत पछताता हूँ कि मैंने गलती की, फिर करता हूँ। ये तो भोग देखे, वो सब अपनी कमजोरी बता रहा है। तुरंत प्रार्थना कर रही है बड़ी,
भाव से बोलो। मैं चाहूं छोड़ूं भोगन को, देख भोग बस चले न मोरा। मैं तुरंत क्या करूं, मैं कैसे करूं, क्योंकि मेरे लिए बल तो रहा नहीं। मैं जब भोग देखता हूँ तो जो तू कहती है वो सब याद करता हूँ, बस गिर जाता हूँ, फिर उसी में फंस जाता हूँ। बोलो। आगे पीछे बहु पछताऊं, समय पड़े पर होवत चोरा। मन कहता है तुरंत, लेकिन मैं आगे पीछे बहुत पछताता हूँ, लेकिन जब भोग देखता हूँ तो बस गिर गया, भोगों में गिर गया। बोलो। कैसे चढ़ूं गगन को प्यारी, मैं चंचल जो दौड़त घोड़ा। मैं क्या करूं, तुरंत कहते हैं मैं क्या करूं, तुम मेरी हो, और मैं तो ऐसा चंचल हो गया हूं जैसे हवा, जैसे मन दौड़ता है थे घोड़ा दौड़ता है, इस तरह से दौड़ रहा हूं भोगों में। ताते को से कहूं जतन मैं, चल सतगुरु पाए करो निहोरा। अब मन ने कहा है कि देख, अब मुझ तुझसे वचन बताता हूं, चल सतगुरु के पास चले, वहां हम तुम दोनों प्रार्थना करेंगे और उनकी कृपा लेकर के मन को मोड़ेंगे, तब तो हम तुम दोनों मुड़ सकते हैं, और बिना सतगुरु की कृपा के कुछ नहीं होगा। बोलो। शरण पड़े अब मिलकर हम तुम, कर सत्संग होए कुछ पोढ़ा। और जाएंगे शरण पड़ेंगे और सत्संग सुनेंगे, और धीरे धीरे उनकी कृपा होगी, मजबूत होंगे, तुम भी मजबूत हो जाओगी, मैं भी मजबूत हो जाऊंगा, और जब जब भोगों की तरफ जाएंगे फौरन संभाल लेंगे। ऐसी दया कृपा गुरु की हो जाएगी। बोलो। दया करे सतगुरु जब अपनी, पल पल राखे मोको मोड़ा। कहते हैं कि दया जब कृपा करते हैं तो एक एक पल पल वो कहते हैं मुझको मोड़ के रखते हैं, मेरे ऊपर निगाह सबकी उनके ऊपर रहती है कि तुम कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, तो मोड़ देते हैं। जी। मैं अपने बल चढ़ूं न कबही, जब लग मिले न गुरु बंदी छोड़ा। मैं अपने बल कभी नहीं छोड़ सकता, जो इन बंधनों से छुड़ाने वाला जब मिलेगा तभी होगा, ऐसे नहीं होगा। तुम चाहो कि मैं अपने बल से चढ़ जाऊंगा, अब नहीं हो सकता, अब किसी का बल मिलना चाहिए। बोलो। सुन कर सुरत अधिक हर खानी, चल जल्दी वो बंधन तोड़ा। अब तुरंत बहुत प्रसन्न हुई, मन ने कहा कि चल, अब चल, अब तुम दोनों चले वहां सत्संग में, तब ये बंधन छूटेंगे, नहीं तो छूटेंगे नहीं। सत्संग शरण गही अब दोनों, भर भर पीवत अमी कटोरा। कहते हैं दोनों ने शरण ले ली, शरण में शरणागति हो गए, मन की उर्गा हो गया, तन भी उर्गा हो गया। आप वो सत्संग सुनते हैं और सुमरत ध्यान और भजन करते हैं तो अंदर में रस मिलने लगा, अंदर में रस जो है साधन भजन में मिलने लगा। दोनों मिलकर चढ़े गगन को, शब्द शब्द रस हुए चटोरा। दोनों अब चढ़ेंगे तो अब चढ़ाई होने लगी, तो पहला स्थान सैतल का, दूसरा स्थान ब्रह्म का, तीसरा स्थान पार ब्रह्म का, इस तरह से चढ़ाई होने लगेगी और दोनों चढ़ने लगे। बोलो। दया करी सतगुरु स्वामी उन पर, हीरा मोती लाल बटोरा। उनकी कृपा और दया हो गई, ये हीरे और मोती जिनका कोई मूल्य नहीं है, वे मिट्टी थोड़ी हीरा मोती, वो चमकते हुए, वो तो सजीव है, चेतन है। कहते हैं कृपा गुरु की हो गई कि भी मिली, और जगह कहीं मिलते नहीं। बोलो। सतगुरु स्वामी ऐसी
मार लिया अब काल कठोरा। तो गुरु की कृपा हो गई और उन्होंने काल के जाल से तुरंत को निकाल लिया, मन को अपने मंडल पे पहुंचा दिया, तुरंत वहां से आजाद होकर के उचले ऊपर, जैसे बंधनों को तोड़ के अपने घर अधर में जो घर है वहां पहुंची। अब मन आतुर दरस पुकारे, कल नहीं पकड़े धीर न धारे। उसको गुरु का रास्ता मिला और गुरु की दया होने लगी तो अब मत को धीरज नहीं है, आतुर पुकारता है दया करो कृपा करो। अब चढ़ाई होती है उसमें पुकारता है, रोता है, जैसे मीराबाई की, मीरा सूरत से आसमान की, जब उससे मालिक की याद आए तब तक नैनन पानी, ये हीर पीर तब सालत कथक कथकानी, रात दिवस कोई नींद ना आवे भावे अन्न न पानी। अब ये दर्द उठा, ये पानी और सोना अच्छा नहीं लगता है, गुरु की कृपा हो गई, दया हो गई। बरस दम दम छिन छिन दर्द दीवानी, सोऊ न जागू अन्न न पानी। बात तो ये है, अब नींद नहीं आती, तो घर जाने की तैयारी, वहां नींद है ही नहीं, जो नींद का मुकाम था वो तो नीचे रह गया, प्यास का मुकाम तो नीचे, वहां तो अमृत भरा है, चाहे जितना भी पियो, चाहे जितनी सुगंधी लो, चाहे जितना प्रकाश लो, तब वहाँ निधि मौजूद है सूरज की। तो इसको भूख है, ये भूख नहीं, वो तो जो प्यास लगी है उस मालिक के दीदार की, उसकी प्यास लगी, उसकी भूख है। ये तो शरीर पिंजरा है, जड़ है, नासमान है, ऐसे क्या है, अरे इतनी उम्र गुजर गई, जाने वाले हैं, जाने ही वाले हैं। एक सेठ जी थे, उनके पास बहुत धन था, तो जब जाने लगे तो अपनी देवी को सब दे गए।